बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस इफ्तार पार्टी का प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और खानकाह मुजीबिया जैसे प्रभावशाली मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर यह संदेश दिया कि अब जेडीयू और नीतीश इन दोनों से ही मुस्लिम समुदाय का भरोसा डगमगा रहा है। इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। आगामी चुनाव में इसके गंभीर राजनीतिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले के पीछे मुख्य वजह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, जिसका समर्थन जेडीयू ने खुलकर किया है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और अवैध कब्जों को रोकने के मकसद से लाया गया है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का यह मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर खतरा मंडरा रहा है। इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी और नियंत्रण, इन दोनों में ही सरकार की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, जो मुस्लिम संगठनों को स्वीकार्य नहीं है। उन्हें यह आशंका है कि इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में चली जाएंगी और अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। इसके अलावा बिहार धार्मिक न्यास परिषद द्वारा मठ मंदिरों की जमीन की नपाई शुरू करने का मामला भी मुस्लिम संगठनों की ओर से नाराजगी का बड़ा कारण बना है। उनका मानना है कि जिस तरह से मठों और मंदिरों की जमीन की निगरानी की जा रही है, ठीक उसी तरीके से वक्फ संपत्तियों को भी सरकारी नियंत्रण में लाने की तैयारी की जा रही है। बस यही कारण है कि पहली बार नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को मुस्लिम संगठनों ने ठुकरा दिया और खुलकर विरोध जताया है। नीतीश कुमार ने हमेशा पिछड़ा और मुस्लिम अति पिछड़ा की सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है। 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनके शासनकाल में बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के कई अवसर बढ़े। लेकिन वक्फ विधेयक पर उनका रुख मुस्लिम समुदाय को यह संदेश देने में असफल रहा कि वे अब भी उनके हितों के रक्षक हैं। इससे नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर गहरा असर पड़ा है। मुस्लिम वोटरों की नाराजगी बिहार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकती है। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है, जो सीमांचल, कोसी, तिरहुत और मगध के कई जिलों में निर्णायक भूमिका निभाती है। मुस्लिम मतदाता करीब 40 से 45 विधानसभा सीटों पर परिणाम तय करने की स्थिति में। अगर मुस्लिम वोट आरजेडी के पक्ष में एक तरफा शिफ्ट हो गया तो जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट से सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को हो सकता है। आरजेडी पहले से ही मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर निर्भर कर रही है और इस घटनाक्रम ने तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने का एक बड़ा अवसर दे दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इमारत शरिया का पत्र जारी कर नीतीश कुमार पर मुस्लिम विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव इस घटनाक्रम को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सीमांचल व कोसी क्षेत्रों में इसका सीधा लाभ उठा सकते हैं। यह मामला बीजेपी के लिए भी असमंजस भरा है। बीजेपी जो पहले से ही हिंदुत्व की राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति बना रही है, इस मुद्दे को वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता के नाम पर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बनाम पारदर्शिता का मुद्दा बनाकर बहुसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मुस्लिम वोट पूरी तरीके से आरजेडी के पक्ष में चले जाते हैं तो यह एनडीए के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। अगर मुस्लिम समुदाय ने जेडीयू से दूरी बना ली और आरजेडी को समर्थन दिया तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए समीकरण बदल सकते हैं। तो नीतीश कुमार के इस वक्फ बोर्ड के फैसले का मुस्लिम समुदाय पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह बॉयकॉट नीतीश कुमार को लेकर हमेशा रहेगा या चुनाव आने तक समीकरण बदल जाएंगे? क्या यह पूरा वाकया
कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक बेहतरीन अवसर बनेगा और एनडीए गठबंधन के लिए एक परेशानी। नीतीश कुमार के सामने अब दो बड़े विकल्प हैं। पहला, मुस्लिम संगठनों से संवाद और भरोसे की बहाली। इसे उन्हें जल्द से जल्द मुस्लिम संगठनों के शीर्ष नेताओं से संवाद कर उनके असंतोष को दूर करना होगा। दूसरा, वक्फ संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार। इस विधेयक के प्रावधानों पर मुस्लिम संगठनों को भरोसा दिलाकर संशोधन की संभावनाओं पर बात करनी होगी। अगर नीतीश कुमार मुस्लिम नाराजगी को दूर करने में असफल होते हैं तो 2025 के चुनाव में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं और इस बार उनका रुख तय करेगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट सिर्फ एक धार्मिक विरोध नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।